उन लोगों की बात करते हैं जो कुछ दिन पहले खड़े हो गए, अभी एक दो दिन से चल रहा है। मैंने बड़ा संयम रखा है इस पूरे केस पर। बहुत सारे ईमेल्स बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले सबका सर्कस खत्म हो जाए। सबके सर्कस हो गए, इस पे बात हो रही है, उस पे बात हो रही है, बट लॉजिकल एंड क्या है उसका? एक लॉजिकल एंड जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है रेप केसेस की जो बात है। और एक सबसे बड़ा सवाल, डेथ पेनल्टी पर इतना सर्कस क्यों? इस पर कैसे लोगों की दो राय हो सकती है, समझ में नहीं आता है। एक पार्टी नेता कहता है कि भाई ये तो जवानी में लड़कों से गलती हो जाती है, वहीं दूसरा एक नेता कहता है एक पार्टी का कि ठीक है यार चलता है, उसमें क्या होता है, हमारे इधर तो हमारे देश में बलात्कार होते रहते हैं, आम बात है। फिर तीसरा एक आदमी कहता है कि यार हिंदू लड़की का बलात्कार हुआ या मुस्लिम लड़की का बलात्कार हुआ, ये बलात्कार भड़ुए गद्दार बलात्कारी जो है ये कब से हो गए? कौन सा धर्म कहता है मुझसे कुरान शरीफ पे बात करना है, गीता पर, बाइबल पर, गुरुवाणी पर आप मुझसे अगर बात करें, किसी धर्म में ये नहीं कहा है। तो ये इन औलादों को सिखाया किसने? उसके बाद चलिए एक जजमेंट आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और वो जजमेंट क्या कहता है कि 12 साल से कम बच्चियों का अगर बलात्कार होता है तो उस पर डेथ पेनल्टी होगी। उसके बाद पहली बात तो मैं यस आई हैव टू रिस्पेक्ट बिकॉज व्हाटएवर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अगर उनने कहा है ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डिसीजन है। बट सिर्फ 12 साल नहीं, कोई भी हो, क्योंकि सर्वे कहता है कि 95% जो लोग हैं बलात्कारी जो होते हैं वो जानने वाले होते हैं। तो यार इसमें तो और बड़ी धिक्कार है कि अपनी पहचान वाला कोई कर रहा है, तो इसमें तो इंसानियत तार है, इंसानियत पर धिक्कार हो गया है। मुझे शर्म आती है, एक एज एन इंडिविजुअल मुझे खुद पर शर्म आती है इस बात को सोचकर और समझकर। मैं ये नहीं इमोशनल एंगल नहीं लाऊंगा कि मैं बेटी का बाप हूं, ये सब ठीक है यार वो है, बट मेरे लिए अगर मैं कहता हूं कि पूरे देश में हर उस बच्ची की, वेयर इज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन देन यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द स्पेशल राइट, बट वो कहां है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो यहां पर हाँ फिर कुछ 10-15 ये एक्टिविस्ट गैंग होती है, एक टुकड़े टुकड़े गैंग है भारत की, ये पूरी गैंग कम्युनिस्ट गैंग होती है। ये क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं आके, ये आकर ये कह रहे हैं कि नहीं 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 फांसी नहीं, उस फांसी को कन्वर्ट, डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट कर देना चाहिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा मतलब सरकार का और पैसा खाए, टैक्स पेयर्स के पैसे से वो वहां पर जेल में आराम करे, मतलब ठीक है उसके लिए क्या है, बोलो तो बलात्कारी है, रेपिस्ट है। यार फितरत होती है, मेरे बड़े भाइयों उनसे मैंने एक बात सीखी थी कि फितरत होती है, अच्छा आदमी हमेशा अच्छा करेगा और बुरा आदमी हमेशा बुरा करेगा। ये जो बलात्कारी प्रवृत्ति है ना यार, धिक्कार और गुस्सा भी इतना है, लेकिन मैं वही ना इनकी कुछ बोल नहीं रहा हूं, देयर आर रीजंस, वचन दिया जुबान दी, इसलिए बार बार तोड़ना नहीं चाहता हूं उसको, वरना इनकी तो ना कॉन्स्टिट्यूशन ने बांध रखे हाथ, बिकॉज सुप्रीम है। गुस्सा इस बात का, 4 महीने की बच्ची का एक एमपी में रेप हुआ था, कहां जा रहे हैं हम यार, कहां है वो इंसानियत, कहां वो बात कर रहे हैं हम? और 4 महीने की बच्ची क्या प्रोटेक्शन कर लेगी अपनी, कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद अगर किसी ने रेप किया तो यहां पर कुछ ऐसे भड़ुए गद्दार, इनको यार इनके लिए तो गाली भी, अपने आप में गाली की भी बेइज्जती कि उन बच्चियों का बलात्कार 4 साल 6 महीने 2 महीने 5 महीने 10 महीने की, और फिर उसके बाद आंदोलन, कैंडल मार्च से कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी भी बोल रहा हूं यार, आप सबको कहीं ना कहीं। अच्छा अब हम बात करते हैं, बड़े बड़े लोगों ने मुंह खोला इस पे, ओके, ये पूरी की पूरी आईपीएल गैंग कहां है, क्रिकेटर्स कहां है, इनका तो इतना बड़ा संगठन है, कहां गए वो पूरे एक्टर्स, इतना बड़ा संगठन है, इतने सारे पैसे लगते हैं, पिटीशन मेरी गैंग पूरा तैयार। हम लोग क्यों बैठे थे पहले से, हम लोग तो निर्भया के बाद से लड़ रहे हैं इस चीज को। जब वो दिल्ली में केस हुआ था, सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ हल्ला और मोमबत्ती और कैंडल मार्च से कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, द कॉन्स्टिट्यूशन विल हैव टू टेक द डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, क्यों नहीं पिटीशन दायर हुई? ये बड़े बड़े एक्टर्स से, ये बड़े बड़े इतने लोगों से क्यों पिटीशन दायर नहीं हुई? क्यों, कहां गए आपके अंदर की इंसानियत? हाँ फिर आप खड़े हो जाएंगे अपने बोल बच्चों भाषण के लिए, फुटेज खाने के लिए। मैं इस पूरे मुद्दे पे नहीं बोलता, रेप केसेस पे क्योंकि मैं सॉल्यूशन पे काम कर रहा हूं। 19 साल से बच्चों को गांव जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं, मिशन प्रहार ऐसे नहीं चला रहे इतने सालों से, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा गांव जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बेचा, गाड़ियां बेची, क्योंकि ये पता है समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम कर रहे हैं, लेकिन वहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता मालूम है? देयर इज अ रीजन, क्योंकि इनकी हालत खराब होती है, गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यार ऐसा कुछ नहीं, संविधान के खिलाफ नहीं जा रहे हमारे तो किसी भी बात पे सवाल। और फिर जब एक डिसीजन आया कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें क्या ये गधे खड़े हो गए। सबसे पहला काम तो ये है, देयर हैज टू बी अ लॉ, कि आप यदि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हो तो आप जाइए प्रेसिडेंट के पास, लेकिन अगर आप उसके बाद भी उसकी भद्द उड़ा रहे हो, पब्लिक डोमेन पे लाते हो उसको। एक बहुत बड़ा सवाल है, अभी मैं बच्ची का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अ रेप विक्टिम्स नेम शुड नॉट कम इन पब्लिक डोमेन।
इस बार समझ में नहीं आया कैसे उस बच्ची का नाम पब्लिक डोमेन में उछाला जा रहा है। किसी की औलाद है यार, तुमने अपना मुद्दा आंदोलन बना दिया उसके लिए, फिर पार्टियां इकट्ठी हो क्यों नहीं? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, हर पार्टी के कई नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं की मॉडेस्टी के खिलाफ, उनके आत्मसम्मान के खिलाफ 50 बार बोला है। और अभी जब मौका आया कि आप इकट्ठे हो, 12 साल वाली बात नहीं, मैं पहले भी कहता था 2 सॉल्यूशन, इस पे लॉ बनना चाहिए, लेकिन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वे ले रहे हैं, पिटिशन के थ्रू हम लोग ये चीज सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा मैं इसी बात के लिए। इनका लिंग घटना चाहिए और इनको पब्लिक हैंगिंग होना चाहिए, पब्लिक में मारना चाहिए, बिकॉज दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। जब तक संविधान का, जब तक लॉ का डर नहीं होगा, ये बलात्कार केसेस नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि ये जानवर है साले। एक 4 साल की बच्ची, 2 साल, 5 साल, 10 साल की बच्ची से बलात्कार करना, इसमें इंसानियत नहीं आती। और यस, कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे कई बार लगता है, मुझे पता है ये बात गलत है, लेकिन कई बार ना ऐसी हरकतें मेरे जैसे, मैं कोशिश करता हूं शांत रहूं, लेकिन लोगों को क्रिमिनल बनने पे मजबूर कर दिया जाएगा। जिसकी बहन बेटी का बलात्कार होगा, आज तो ठीक है जब तक कंट्रोल हो रहा है संविधान पर, जब तक भरोसा है, वरना फिर लोगों की गर्दनें कटना शुरू हो जाएंगी, जो कि इस पूरे राष्ट्र के लिए गलत होगा, बिकॉज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और लॉ के विरुद्ध है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा इस देश में हो। इसलिए सरकार और सभी पार्टियों को, तुम लोग माँ बाप नहीं हो क्या बे? आर यू नॉट द पेरेंट्स और यू डोंट हैव एनी वुमेन एट होम? यार सबको इकट्ठा क्यों नहीं हो सकता? क्यों ऐसा संविधान नहीं बन सकता है? और जो बनाया उस पर भी स्यापे तुम लोगों के शुरू हो गए कि डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नो, देयर हैज टू बी ब्लडी पब्लिक हैंगिंग एंड द पेनल्स हैज टू कट। इनके लिंग काटना पड़ेगा तब इनको समझ में आएगा, और पब्लिकली काटो तब जाके इनको समझ में आएगा। एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम इयर्स, बट हम ये खुद नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं चाहता हूं ये चीज लॉ बनाया जाए उसके लिए, और जो लॉ बनाए उसकी इज्जत करो, शर्म करो। एक हिंदुस्तानी होने पर अगर तुम्हें शर्म है कि तुम संविधान का मजाक उड़ा रहे हो, सो इट इज बेटर, इट इज द हाईएस्ट टाइम। सब को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक भाई के तौर पर, एक बाप के तौर पर इकट्ठा होकर कोशिश करो कि भारत में संविधान बने, और अगर कुछ बन रहा है उसकी इज्जत करो। अपनी पार्टी और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए सभी पार्टियां, सबने भद्दे उड़ाई हैं, इकट्ठा करके कोशिश करो देश में कुछ बेहतर हो पाए। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।